हेलो क्लास 7। आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 2 गणित प्रकाश पार्ट 2 का। ये है पेज नंबर 39 एंड 40। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन 5 मल्टीप्लाई -3 मल्टीप्लाई 4? डज इट मैटर वेदर वी मल्टीप्लाई 5 इंटू -3 एंड देन मल्टीप्लाई द प्रोडक्ट विथ 4? अगर हम 5 को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे, जो प्रोडक्ट आएगा उसका हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो आंसर क्या आया -60। और इफ़ वी मल्टीप्लाई -3 मल्टीप्लाई 4, अगर हमने -3 को 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, फिर जो प्रोडक्ट आया है उसका अगर हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, देन द मल्टीप्लाई द प्रोडक्ट विथ 5। सो देयर इज़ नो मैटर। आप किन्हीं भी दो नंबर्स का मल्टीप्लाई करके तीसरे नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हो, आंसर आपका सेम ही आएगा। टेक अ फ्यू मोर एग्जाम्पल ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ 3 इंटीजर्स एंड चेक दिस प्रॉपर्टी। व्हाट डू यू ऑब्जर्व? आप और कोई नंबर्स लीजिए और उन्हें मल्टीप्लिकेशन करके देखिए क्या ये प्रॉपर्टी। सपोज हमने कोई भी नंबर ले लिए -2, इसका मल्टीप्लाई किया 5 से इंटू 10, और तो आप क्या करेंगे, -2 का मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, सो -10 इंटू 10 इज इक्वल टू 100 हो गया। या फिर आप क्या कर सकते हैं, अगर इसी नंबर में आप या तो 10 का 5 से मल्टीप्लाई करेंगे सो 50 आएगा, 50 का -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी क्या आ जाएगा, -100 आएगा। अगर आप क्या करेंगे, -10 का मल्टीप्लाई -2 से करेंगे सो -20 इंटू 5, तो भी क्या आ गया आपका -100। तो आप किसी भी नंबर्स का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर हमेशा क्या आएगा, सेम आएगा। So we can see that the product the same when we group the multiplication in these two ways. So integer multiplication is associative just like integer addition. जैसे आप इंटीजर का एडिशन करते हैं, सिमिलर क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन। आप किन्हीं भी दो नंबर का आपस में मल्टीप्लाई करके तीसरे नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हो। सो इन जनरल फॉर एनी 3 इंटीजर, अगर आपके पास 3 इंटीजर हैं तो ए का मल्टीप्लिकेशन ब्रैकेट में बी मल्टीप्लाई सी, मतलब आप बी और सी का मल्टीप्लाई करके ए में मल्टीप्लाई करोगे, या ए और बी का मल्टीप्लाई करके सी में मल्टीप्लाई करोगे, आंसर हमेशा क्या होगा, सेम। नेक्स्ट है लुक एट द फॉलोइंग सीरीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन। अगर आप -1 का -1 में मल्टीप्लाई करते हो तो आंसर क्या आता है, 1 आता है। अगर आप -1 को 3 बार मल्टीप्लाई करते हो तो आंसर -1 आता है। 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हो तो +1, और 5 टाइम्स तो आपका क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, -1 आएगा। यहाँ पे क्या आएगा, ये आंसर लास्ट वाला -1 होगा। मतलब अगर आप -1 इज मल्टीप्लाई 2 और 4 टाइम्स, द प्रोडक्ट इज पॉजिटिव। 3 और 5 टाइम्स द प्रोडक्ट इज नेगेटिव। मतलब अगर आप ऑड नंबर में मल्टीप्लाई करते हो तो आपका जो प्रोडक्ट है वो नेगेटिव ही होगा, और अगर आप इवन नंबर में मल्टीप्लाई करते हो तो जो प्रोडक्ट है वो पॉजिटिव होगा। यहाँ पे माइनस और -1 टाइम है, और यहाँ पे माइनस वाली नंबर ऑड टाइम है। नेक्स्ट हम देखेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। सो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, इससे आपको एक एग्जांपल गिवन है कि 5 मल्टीप्लाई 4 प्लस -2। तो आप क्या करेंगे, एक बार 5 का मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, और एक बार 5 का मल्टीप्लाई कर देंगे -2 से, मतलब ब्रैकेट को आप ओपन कर देंगे, तो ये हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई 4 प्लस 5 मल्टीप्लाई -2। सो आपका फॉर्मूला क्या होगा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का, A क्रॉस B प्लस C इज इक्वल टू A क्रॉस B प्लस B A क्रॉस। सो पेज नंबर 41 पे क्वेश्चन है, फाइंड ऑपरेशंस बीइंग डन बाय मशीन 1। हमें यहाँ पे ऑपरेशंस वो साइन लगानी है ताकि जो हमें स्टार्स में नंबर्स दिए हैं वो हमारे आंसर हो जाएं। यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ ब्रैकेट में हम वो ऑपरेशंस लिखेंगे, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन जो भी हो रहा है। तो यहाँ पे आप देखो 5 और 8, अगर हम 5 को 8 में ऐड कर देते हैं तो कितना हो जाएगा, 13, और 13 में से अगर हमने 3 माइनस कर दिया, यहाँ माइनस कर दिया, तो यहाँ 10 आ गया ना। सिमिलर हम सेकंड वाले में हमें क्या चाहिए, 9 चाहिए। सो यहाँ पे हम देखते हैं, यहाँ पे देखो 10 प्लस 11 कितना हो गया, 21, और 21 में से 12 माइनस वो, सो 9। तो यहाँ पे कौन सा ऑपरेशन चल रहा है आपका, फर्स्ट नंबर से आप ऐड कर रहे हैं सेकंड नंबर में, एंड देन आप क्या कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं आप थर्ड नंबर। सो यहाँ पे भी देखो 8 प्लस 3, 5 प्लस 8 कितना हो गया, 5 प्लस 8 मिला के हो गया आपका 13, और 13 में अगर आप यहाँ माइनस का साइन लगाएंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। सो 13 प्लस 3 क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। यहाँ पे देखो 5
+8 माइनस, और ब्रैकेट में लिखेंगे हम -3 को क्योंकि दो साइन है एक साथ, तो यहाँ पे 5 + 8 प्लस का 3, तो ये हो जाएगा आपका 16। अब यहाँ पे -3 और प्लस का 10 मिला के क्या हो गया, प्लस का 7। आंसर आ गया प्लस का 7। इसमें से हम माइनस करेंगे 2, सो आंसर आ गया आपका प्लस का 5। नेक्स्ट है -4, सो -4 और प्लस ब्रैकेट में हम लिखेंगे -1, सो -4 और -1 मिला के क्या हो गया, -5। -5 में हम क्या करेंगे, यहाँ पे हो गया आपका -5 और माइनस, यहाँ प्लस का साइन लगा देंगे, यहाँ -6, सो यहाँ पे हो गया -5 माइनस माइनस मिला के प्लस का 6, सो आंसर आ गया प्लस का 1। नेक्स्ट है -10 प्लस -12 और -19। इसे कैसे सॉल्व करेंगे आप, -10 प्लस ब्रैकेट में लिखेंगे -12 और -9। पहले हम ब्रैकेट सॉल्व कर लेंगे, -10 प्लस माइनस क्या हो गया, -12 और माइनस प्लस का 9। अब माइनस माइनस वाले नंबर आपस में ऐड हो जाएंगे, सो ये हो जाएगा -22 और प्लस का 9, -22 प्लस का 9, मतलब आंसर क्या हो गया, -13। सो यहाँ पे हम लिखेंगे -30।